इतनी सारी तस्वीर लगाने से बाबा शाम कर देते हैं विनाश। यानी जो भी ज़्यादा तस्वीर बाबा की लगाएगा अपने घर में, बाबा शाम उसके घर में तबाही ला देते हैं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बहुत सारे श्याम भक्त, श्याम प्रेमी ऐसे कहते हैं, अगर हम बाबा श्याम की तस्वीर अपने घर में लगाते हैं तो तस्वीर लगाने के बाद हमारे घर में दिक्कत ही दिक्कत, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो क्या सही है, क्या गलत है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लेरिफाई करेंगे। यानी आपको बताएंगे कि बाबा श्याम की तस्वीर को किस प्रकार से अपने घर में लगाना चाहिए, और अगर लगाते हैं तो कौन सी तस्वीर को अपने घर में लगाना चाहिए। यानी कि बाबा श्याम के दरबार में शीश वाली तस्वीर लगानी चाहिए या बाबा श्याम की एक साधारण सी तस्वीर जो है अपने घर में लगानी चाहिए। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बाबा श्याम से जुड़ी हुई और अधिक बार प्रश्न पूछे जाने के कारण एक बार फिर से ये वीडियो आपके समक्ष लेकर आया हूँ। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार हम जाते हैं, बाबा श्याम से मन्नत और प्रार्थना करते हैं, और बाबा श्याम को खुश करने के लिए हम बहुत सारे अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं ताकि बाबा श्याम हम पे अपनी कृपा दया दृष्टि कर दे। तो श्याम भक्तों, जब हम बाबा के दरबार दर्शन करने जाते हैं और वहाँ जब हम दर्शन करके वापस लौटते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारी दुकानें नज़र आती हैं, और हम दुकानों में देखते हैं कि बाबा श्याम की एक से एक बड़ी तस्वीर, एक से एक सुंदर तस्वीर वहाँ पर मिल रही होती है। तो हमारा मन करता है कि बाबा श्याम की कौन सी तस्वीर को हम लेकर अपने घर आएँ। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से जब हम वहाँ पर नज़र गड़ाकर सारी दुकानों में तस्वीरों को देखते हैं और उसमें से कोई एक तस्वीर जब हमें पसंद आती है और उसके बाद हम दुकानदार से बोलते हैं कि भैया ये तस्वीर कितने की है, तो दुकानदार हमें जब रेट बताता है, तब हम जब रेट सुनते हैं उस तस्वीर की तो हमारा मन ही बदल जाता है, क्योंकि हमने एक ऐसी तस्वीर पसंद की थी जिस तस्वीर के अंदर लाइट वगैरह जल रही थी और बाबा श्याम की वो तस्वीर कुछ ज़्यादा ही खास लग रही थी। परंतु रेट सुनने के बाद हमारा मन बदल जाता है, क्योंकि हमारा जो अंदेशा था, हमने ये सोच रखा था कि 300 रुपये के अंदर अगर वो तस्वीर मिल जाती है तो हम ले लेंगे। परंतु अगर जहां उस तस्वीर की रेट 600, 700, 800, 1000 ऐसे रेट जब हमने सुने तो हमारा बिल्कुल मन ही बदल जाता है। उसके बाद हम उस तस्वीर को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे जब हम जाते हैं तो आगे कोई ठेल पर, यानी कि ठेल पर बाबा श्याम की बहुत सारी तस्वीर लगाकर बैठा रहता है, और उन तस्वीरों में से फिर हम कोई तस्वीर को चुनने लगते हैं। तभी हमारे बगल में कोई आता है और हमसे ये कहता है कि भाई ये तस्वीर बाबा की नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस तस्वीर को किसी ने अपने घर में लगाया तो उसके साथ परेशानी ही परेशानी खड़ी हो गई। इस प्रकार से उस व्यक्ति ने डरा दिया, और जहां हम एक बड़ी तस्वीर लेने के लिए सोच रहे थे तो हमारा मन फिर से वापस बदल गया और हमारा मन डाइवर्ट होकर छोटी वाली तस्वीर पर आ गया। और जब हम छोटी वाली तस्वीर लेने के लिए सोचे तो छोटी तस्वीर जब हमने सोच लिया, फाइनल कर लिया कि इस तस्वीर को लेना है, तो फिर से उसी व्यक्ति ने ये कहा कि ये तस्वीर को ना लें, क्योंकि ये तो शीश वाली तस्वीर है और छोटी वाली तस्वीर है, ये इस तस्वीर को ना ले, साधारण सी कोई तस्वीर ले। अब हमें जो तस्वीर पसंद आ रही थी वो बाबा श्याम की शीश वाली तस्वीर पसंद आ रही थी, परंतु उस महाशय ने फिर से हमें अपना ज्ञान दिया, तो फिर से हमने अपनी सोच बदल ली और बाबा श्याम की एक साधारण सी तस्वीर लेने के लिए सोच ली। तो उसी समय फिर से वही महाशय हमसे कहते हैं कि जब बाबा श्याम की तस्वीर ले ही रहे हैं तो बाबा श्याम की छोटी शीश वाली मूर्ति ही ले लो, वो भी घर में रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने बाबा श्याम की छोटी तस्वीर ले ली और बाबा श्याम की एक छोटी शीश वाली मूर्ति भी ले ली। तो इस प्रकार से हम बाबा श्याम की वो दोनों चीज़ लेकर अपने घर आ जाते हैं, और घर में आकर हमें ये नहीं पता होता है कि किस प्रकार से उस तस्वीर को कौन सी दिशा में
रखना चाहिए और किस प्रकार से उनकी पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम घर में लेकर आते हैं तो उसके बाद हम ये सर्च करते हैं यूट्यूब के ऊपर कि बाबा श्याम की पूजा कैसे करें। और जैसे ही हमने यूट्यूब पर सर्च किया कि बाबा श्याम की पूजा कैसे करें, तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस हमारे समक्ष आ जाती हैं जिसमें बाबा श्याम की पूजा कैसे करें से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने बनाया है। उनमें से इस चैनल का एक वीडियो भी आता है जो कि बाबा श्याम की पूजा कैसे करें उसकी विधि बताई जाती है। हालांकि सबने अपनी अपनी विधि बताई थी, परंतु हमने इसी चैनल से उस विधि को देखा और उसी प्रकार से बाबा श्याम की पूजा अर्चना की। धीरे धीरे हम इसी चैनल के वीडियोस को देखते रहें तो एक दिन हमारे समक्ष एक ऐसी वीडियो आती है जिसे देखकर हम बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। तो श्याम भक्तों, वो कौन सी वीडियो थी जिसे देखकर हम बहुत अधिक परेशान हो गए? तो वो वीडियो थी कि बाबा श्याम की तस्वीर लाने से पहले आपको यह काम ज़रूर कर लेना चाहिए। कौन सा काम था वो? कि बाबा श्याम की तस्वीर खरीदने के बाद बाबा श्याम की उस तस्वीर को सिद्ध करना ज़रूरी है। यानी कि अगर हम खाटू धाम से बाबा श्याम की तस्वीर लाते हैं तो खाटू धाम में ही उस तस्वीर को हमें दिखाना चाहिए था, जो कि हम कर ही नहीं पाए। सीधा तस्वीर खरीद कर अपने घर ले आए और वो जब वीडियो हमारे समक्ष आती है तो हमारे मन में बेचैनी होने लगती है। और जब हमारे मन में बेचैनी होने लगती है तब हम ये सोचते हैं कि हमने तो बाबा श्याम की इस तस्वीर की और बाबा श्याम की शीश की पूजा अर्चना आरंभ कर दी और ये वीडियो हमें इतने दिन के बाद अब नज़र आया है। तो अब क्या करें? क्या उस तस्वीर को और बाबा श्याम की शीश को वापस बाबा के दरबार में लेकर जाएं? क्या बाबा को दिखा के उस तस्वीर और प्रतिमा को यानी कि मूर्ति को सिद्ध करें? ऐसा हमारे मन में विचार आने लगा। श्याम भक्तों, तभी इस प्रश्न को पूछने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम क्या करें। फिर हमने भजन मंत्र शक्ति में यानी कि भजन मंत्र शक्ति में कमेंट के माध्यम से ये पूछा कि हमने ऐसा नहीं किया, हमने बाबा श्याम की उस तस्वीर को और बाबा श्याम की प्रतिमा को बाबा श्याम के दर्शन नहीं कराए, क्या हमारी पूजा असफल रहेगी? और उसके साथ साथ बाबा श्याम की कई सारी तस्वीर हमारे घर में लगी हुई थी। तो बहुत सारे वीडियोस और लोगों के हमने देखे जिसमें लोग ये कह रहे थे कि इतनी सारी तस्वीर लगाने से बाबा श्याम कर देते हैं विनाश। यानी जो भी ज़्यादा तस्वीर बाबा की लगाएगा अपने घर में, बाबा श्याम उसके घर में तबाही ला देते हैं, यानी विनाश ही विनाश होने लगता है। तो इस विनाश से बचने का क्या उपाय है, ये भी हमने कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछने की कोशिश की। तो चलिए श्याम भक्तों, अब मेरी बारी आ गई है। मैं आपको बताऊंगा कि बाबा श्याम की तस्वीर को किस प्रकार से सिद्ध करना है। बाबा श्याम की तस्वीर की अगर आप पूजा कर लिए हैं तो किस प्रकार से क्या करना है, इस वीडियो के माध्यम से अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो श्याम भक्तों, खाटू धाम जब आप जाते हैं, जब आप बाबा श्याम की तस्वीर पसंद करते हैं और जब अपने घर में बड़ी श्रद्धापूर्वक ले आते हैं, तो श्याम भक्तों सबसे पहले तो ये गलतफहमी दूर कर लीजिए कि इस तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए, उस तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए। बाबा श्याम की तस्वीर है, बाबा श्याम की शीश की तस्वीर है, जो आपको पसंद आ जाए और जो आपके बजट में हो तो उस तस्वीर को आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने एक बार में उस तस्वीर को देखा और वो हम खरीद नहीं पाए तो बाबा श्याम हमसे नाराज़ हो जाएंगे। तो ऐसी गलतफहमी दिल से आप निकाल दीजिए, क्योंकि दुकानों में तो हज़ारों रुपए तक की तस्वीर रहती है और आप अगर गए और आपको 1000 रुपए वाली तस्वीर पसंद आ रही है और ना ले पाए तो कोई आपको ये बोल दे कि जो पसंद आ जाए उसको आप कैसे भी करके ले लेनी चाहिए, नहीं तो बाबा श्याम की कृपा नहीं बनती, बाबा श्याम क्रोधित हो जाते हैं। तो ऐसी वहम पहले बात दिल से निकाल दीजिए। बाबा श्याम की चाहे छोटी वाली शीश वाली तस्वीर ले, चाहे बड़ी वाली तस्वीर ले, चाहे पतली तस्वीर ले, चाहे कैसी भी तस्वीर ले या ना भी ले, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका बजट है, आप तस्वीर आपको कोई भी पसंद आ सकती है, कोई भी तस्वीर को देख सकते हो, अपनी आंखों में बसा सकते हो, परंतु जो बजट में आए उस तस्वीर को आपको ले लेना चाहिए। और तस्वीर लेने के बाद आपको बाबा के दरबार यानी कि खाटू धाम में जब आप आए हैं तो उस तस्वीर को खरीदने के बाद एक बार खाटू धाम के यानी बाबा श्याम के दर्शन
ज़रूर करा दीजिए। यानी कि जब आप तस्वीर ले लेते हैं तो एक बार और घूमते हुए लाइनों से होते हुए बाबा के दरबार में दिखाने के बाद उस तस्वीर में बाबा से प्रार्थना करिए कि हे बाबा श्याम, आप हमारे साथ इस तस्वीर के रूप में आ जाइए। हम आपको अपने घर ले जाना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं। आप हमारी ये मनोकामनाओं को पूर्ण करिए। इस प्रकार से बाबा श्याम को अपने साथ लेकर उस तस्वीर के ज़रिए आप अपने घर आ सकते हैं। श्याम भक्तों, अगर आपने ऐसा नहीं किया, यानी कि तस्वीर को बाबा के दरबार में दिखाकर सिद्ध नहीं किया, तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपको पता नहीं थी, परंतु अब तो पता चल गई। यानी कि जो तस्वीर और बाबा श्याम की शीश आप घर में लेके आ चुके हैं, तो उनकी पूजा पूरी विधि विधान के साथ आप घर में उसी प्रकार से करिए जिस प्रकार से आप करते आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने मन के भाव के साथ सरल और सहजता के साथ उस तस्वीर को और बाबा श्याम की उस छोटी वाली शीश को अपने घर में लेकर आए हैं और आप हर रोज़ पूजा कर रहे हैं, तो बाबा श्याम की महिमा और कृपा वैसे ही बन जाती है। और जब आप किसी चीज़ की पूजा करते हैं तो वो अपने आप सिद्ध हो जाती है। श्याम भक्तों, अब आपकी तस्वीर और प्रतिमा को सिद्ध कैसे करेंगे? तो बाबा श्याम की हर रोज़ वीडियोज़ आती है, बाबा श्याम की हर रोज़ आरती आती है, मोबाइल फ़ोन में, टीवी में हर रोज़ आते हैं, दर्शन आते हैं। तो उस दर्शन से बाबा श्याम के समक्ष, यानी जो तस्वीर है या बाबा श्याम की छोटी शीश वाली मूर्ति है, उनके समक्ष बाबा श्याम की उस खाटू धाम वाली तस्वीर को या वीडियोज़ को आप बाबा श्याम के दर्शन करा दीजिए अपने घर में। और बाबा श्याम से प्रार्थना करिए कि हे बाबा श्याम, मैं आपको लाइव दर्शन तो नहीं करा सके, परंतु यही है, इससे आप हमारे घर पे दया दृष्टि, कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो आप इस प्रकार से उन्हें दर्शन करा सकते हैं। तो श्याम भक्तों, ये तो एक बात हो गई, और जिस प्रकार से आप पूजा कर रहे हैं उस प्रकार से आप करते रहिए। अगली बार जब आप खाटू धाम जाएंगे तो खाटू धाम से एक पुष्प पुजारी जी से लेकर जरूर आएँ, और लाने के बाद आप जो तस्वीर या आपने जो शीश वाली छोटी मूर्ति ली है उसके ऊपर उस पुष्प माला को रख कर बाबा श्याम से प्रार्थना करें कि बाबा श्याम, हम आपको इस पुष्प के रूप में लाए हैं, और आप इस पुष्प के रूप में आप हमारे इस तस्वीर में या आप हमारे इस छोटी शीश वाली मूर्ति में विराजमान हो जाइए और हमें अपनी सेवा का मौका दीजिए। इस प्रकार से आप उस पुष्प के द्वारा बाबा श्याम की तस्वीर और बाबा श्याम की छोटी शीश वाली मूर्ति को सिद्ध कर सकते हैं अपने घर में। तो श्याम भक्तों, ये तो आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं श्याम भक्तों, तस्वीर को कौन सी दिशा में लगानी चाहिए। तो बाबा श्याम की जो शीश वाली तस्वीर लेकर आए हैं, उस तस्वीर को आपको पूर्व दिशा की तरफ लगानी चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ लगा सकते हैं, नहीं तो पश्चिम दिशा की तरफ लगा सकते हैं। यानी कि जब आप पूजा करेंगे तो आपका जो मुख होना चाहिए वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी तस्वीर भी पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए। परंतु अगर पूर्व दिशा की तरफ आपको जगह नहीं मिले लगाने के लिए, तो पश्चिम दिशा की तरफ भी आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं श्याम भक्तों, बाबा श्याम की शीश वाली तस्वीर को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और अगर लगाते हैं तो क्या सच में विनाश होता है, क्या सच में प्रॉब्लम होती है। तो आपको बता दें कि बाबा श्याम की किसी भी तस्वीर को आप अपने घर में लगाते हैं और पूर्ण श्रद्धा के साथ लगाते हैं और उनकी आराधना करते हैं, तो बाबा श्याम की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनती है। क्योंकि बाबा श्याम है वो, हम उन्हें बाबा कहते हैं, यानी कि वही हमारे सर्वेश्वर हैं, यानी हमारे इष्ट देवता हैं। अगर आपकी कुल देवता नहीं है तो हमारे इष्ट देवता हैं वो, हमने उन्हें अपना इष्ट देवता माना है। तो इष्ट देवता मानकर हम उनकी पूजा करते हैं, हम उन्हें अपने पिता स्वरूप मानते हैं, और पिता स्वरूप मानकर उनकी पूजा पाठ आराधना हम करते हैं। तो वो हम पर अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि बना के रखते हैं। और उनके रूप तो अनेक हैं, यानी कि बाबा श्याम की जो शीश है, खाटू धाम में शीश वाली तस्वीर तो आपने देखी होगी, परंतु श्याम बाबा की अलग अलग जगह मंदिर बने हैं, तो वहाँ की शीशों की अलग अलग संरचना है, अलग अलग स्वरूप है। तो तस्वीरों को हम घर में लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है 50 तस्वीर लगा लिए, 100 तस्वीर लगा लिए। अगर हम अपने घर में लगाना चाहें तो कितनी तस्वीर लगाना चाहे बाबा श्याम की, हालांकि एक ही तस्वीर रखनी चाहिए अपने घर में, परंतु अगर 2 तस्वीर या 3 तस्वीर या 4 तस्वीर भी अगर आपको कहीं से मिला है, किसी ने तोहफे में दी है या किसी ने गिफ्ट किया, तो उस तस्वीर को भी आप अपने घर में रख सकते हैं, लगा सकते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि बाबा श्याम नाराज़ हो जाएंगे, बाबा श्याम गुस्सा हो जाएंगे,
बाबा श्याम हमारे काम नहीं बनाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की तस्वीर अपने घर में लगा लेना ही बड़ी बात नहीं है। बाबा श्याम की अगर आप अपनी तस्वीर घर में लगा रहे हैं तो उनकी सेवा सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप जितनी अधिक तस्वीर आप अपने घर में लगाएंगे उतना अधिक आपके ऊपर सेवा भाव बढ़ जाता है, यानी कि उनकी सेवा आपको करनी है। यानी जितना आपके सामर्थ्य है, जो कि आप पूजा पाठ करते हैं जिस प्रकार से, उस प्रकार से आपको पूजा पाठ करनी होगी। उन्हें धूप दीप दिखाना होगा, उन्हें फूलों से सजाना होगा। तो ये सारी चीज़ों का नियम निष्ठा आपको बना के रखना होगा। इसलिए श्याम भक्तों, जो विद्वान होते हैं वो कहते हैं कि एक तस्वीर भगवान की लगानी चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से इतनी तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए, थोड़ा वास्तु दोष हो जाता है। तो बाबा श्याम की एक तस्वीर को हम लगा सकते हैं। हालांकि श्याम भक्तों, हमारे खुद के घर में ही बाबा श्याम की 3-4 तस्वीरें लगी हैं, और जब से हमने बाबा श्याम की तस्वीर लगाई है, बाबा श्याम के ऊपर ही हमारा ध्यान रहता है, बाबा श्याम की तरफ ही हमारा नज़र रहता है, और हमें चारों तरफ जो बाबा श्याम नज़र आते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है आपसे बात करने की, और हमें वो शक्ति मिलती है जिसके कारण से हम बाबा श्याम के गुणगान अधिक से अधिक गाते हैं, अधिक से अधिक उनके बारे में चर्चा करते हैं, और आपके समक्ष ऐसी बातों को लेकर आपको समझाते भी हैं। तो श्याम भक्तों, सच मानिए तो हमने अपने घर में बाबा श्याम की जो बड़ी तस्वीरें हैं वो 3 तस्वीरें हैं, जिसमें तो 2 खाटू धाम की हैं और 1 आगरा नरेश की है, और ऐसी कई सारी तस्वीरें जो छोटे स्वरूप में है वो भी हमारे पास। जैसे कि इनविटेशन कार्ड में बहुत सारे लोग बाबा की तस्वीर छपवा देते हैं, इनविटेशन कार्ड आया और उसके बाद रद्दी में रख देते हैं, इधर उधर डाल देते हैं। तो श्याम भक्तों, अगर हमारे पास ऐसी कोई इनविटेशन वाली तस्वीर आती है तो हम तस्वीर को दीवार पर लगाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, बाबा को पूरी तरह से सम्मान देते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको भी इनविटेशन कार्ड वाला जिसमें बाबा श्याम की तस्वीर लगी रहती है तो बहुत सारे लोग इधर उधर डाल देते हैं, जो कि सरासर गलत है। अगर आपको ऐसी तस्वीर वगैरह मिले तो आप अपने घर में बिंदास होकर लगा लीजिए, बाबा की आराधना करिए, और कौन सी तस्वीर लगानी है कौन सी तस्वीर नहीं लगानी इसके बारे में चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि बाबा श्याम की जो भी तस्वीर आप अपने घर में लगाएंगे बाबा श्याम आपके ऊपर अपना हाथ रख देंगे और आपके हर कामों को बना देंगे। परंतु श्याम भक्तों, इससे पहले आपको अपनी कुल देवी या कुल देवता को मनाए रखना है। कुल देवी देवता को किस प्रकार से मनाना है इसके ऊपर ऑलरेडी इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देख सकते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की तस्वीर से जुड़ी हुई कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।